सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। आइलैंड पर सरवाइव कर सकता है और सबसे खतरनाक सर्वाइवर को ढूंढने के लिए उस पूरे आइलैंड को बहुत से रोमांचक और खतरनाक चीजों से भरा गया है। पर ये सब चुने हुए लोग इस आइलैंड पर कैसे पहुँचे? ऐसा कौन है जो इन्हें इस आइलैंड पर भेज रहा है और क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं? आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ फ्री फायर में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, जब हम फ्री फायर में मिलने वाले कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि ईव और एडम से मिले थे, जो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कैरेक्टर थे जिन्होंने फ्री फायर के आइलैंड में कदम रखा था। पर वो उस आइलैंड पर कैसे पहुंचे थे ये वो भी नहीं जानते, और वो हर रोज उस आइलैंड पर उतरते और अपनी ही तरह दिखने वाले और कैरेक्टर से आपस में लड़ते, और शायद सब ऐसा ही चलता रहता। पर एक दिन उस आइलैंड पर ईव और एडम के अलावा भी कोई और कैरेक्टर आया था जो ईव और एडम से थोड़ा ताकतवर था और उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स थी। पर जब एडम ने उस कैरेक्टर को देखा, उसे देखकर एडम को कुछ याद आने लगा। पर क्योंकि उस समय जोन छोटा हो रहा था, एडम लड़ाई में घायल हो गया, जिसके कारण ईव को उसे वहां से ले जाना पड़ा। पर जब वो वहां से जा रहे थे, ईव ने उससे पूछा कि उसे वहां क्या हो गया था। एडम ने उसे बताया कि जब वो वहां लड़ रहा था, उसे ऐसा लगा कि वो ये सब लड़ाई बहुत समय से कर रहा था और उसे याद आ रहा था जैसे कि वो किसी, और उसकी बात पूरी करने से पहले ही ईव ने बोला कि वो किसी लैब में था। एडम ने बोला हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? ईव ने उसे बताया क्योंकि उसे भी अक्सर याद आता है कि वो किसी लैब में थी जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर उसकी मेमोरी बहुत कम थी। एडम ने उसकी बात सुनकर कहा कि उसे भी कुछ ऐसा ही दिखता था, जिसके बाद एडम ने ईव से कहा कि क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। और जब वो बातें कर रहे थे तभी उनके सामने मोको आई, जिसने उनसे कहा कि तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकते। ईव और एडम मोको को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है और उसने ऐसा क्यों कहा। मोको ने उन्हें बताया कि वो भी उन्हीं की तरह एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, और उन्हें बताया कि वो जिस आइलैंड पर है उसका नाम बरमूडा है, और उस आइलैंड को एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम फ्री फायर है वो चला रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए सभी को इस आइलैंड पर भेजती है, ताकि वो सबसे ताकतवर कैरेक्टर को ढूंढ सके। वो ऐसा क्यों कर रही हैं, वो अभी मैं भी नहीं जानती। पर अगर तुम बोलना नहीं चाहते हो कि तुम यहाँ कैसे आए, तो तुम्हें सरवाइव करना होगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम तब भी मारे जाओगे। और याद रखना कि वो हमारी हर हरकत को देख सकते हैं। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? एडम ने पूछा, जिसके जवाब में मोको ने कहा कि एक्सपेरिमेंट के कारण मुझ में कुछ खास स्किल है। मैंने फ्री फायर के सर्वर को हैक किया था, यहाँ से मुझे ये सब पता चला, पर मुझे नहीं मालूम मैं ये कितनी देर तक याद रख सकूंगी। उसकी बात सुनने के बाद एडम ने उससे पूछा, पर क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और इससे पहले मोको कुछ बोलती, अचानक से वो तीनों बेहोश हो गए, और एक आवाज ने उनसे कहा कि यहाँ से फ्री होने का एक ही रास्ता है, वो है फायर कर कर। और जब एडम की आंखें खुली, उसने अपने आप को फिर से प्लेन में पाया, पर उसे अब कुछ भी याद नहीं था जो पहले हुआ था। तो ये थी स्टोरी फ्री फायर की। दोस्तों, उम्मीद आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा, और साथ काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त